हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी क्लासेस की आज की वीडियो में, जहां पर हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो कि एक सीरीज है 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की। और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। बाकी दो पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन है पेचिस, चेचक, हैजा या फिर तपेदिक। तो इसका सही आंसर है हैजा। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है और सबसे इंपॉर्टेंट बातें, यह अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है। जीवाणु की जो खोज थी वो लियो हेनोक ने की थी। अगला सवाल, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या फिर जीवाणु। इसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। देखिए, यह सबसे छोटा जीव होता है जो कि विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, यानी कि यह प्रोडक्शन कर सकता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, प्रोटोथीरिया का विकास किससे हुआ था? ऑप्शन है उभयचरों से, सरीसृपों से, पक्षियों से या नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सरीसृपों से। जो स्तनधारी हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अगला सवाल, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन का विस्फोटक किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है? अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम सल्फेट। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है ना? देखिए, इसको सबसे पहले 1914 में प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1914 में ब्रिटेन ने, सबसे पहले ब्रिटेन के सैनिकों ने इसका इस्तेमाल किया था और इसका आविष्कार किया गया था 1863 में। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संश्लेषित रेशा, लैक्टोबैसिलस, किल्वन या फिर नन ऑफ दीज। बताइए गाइस, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। देखिए, किण्वन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है। कैसे? सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक है? और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दही, सिरका, अन्य रासायनिक पदार्थ का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां कौन सी हैं? पहला है विकिरण, संवहन, चालन या फिर उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब होगा तीनों। इसको हम लोगों ने कल के वीडियो में भी देखा है। फर्स्ट वीडियो में ये चीज है कि जो ऊष्मा संचरण होता है वो किन किन माध्यमों से होता है, तो 3 माध्यमों से ऊर्जा का संचरण होता है। पहला चालन, संवहन और विकिरण। क्लियर है? देखते हैं अगला सवाल। देखिए, ऊष्मा जो है एक ऊर्जा है और इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा, कैलोरी होगा। अगला सवाल है, फूट एंड माउथ रोग जंतुओं में किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है विषाणु। और विषाणु की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी और इन्होंने ही चेचक के टीके का भी आविष्कार किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, आभासी या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब है वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, हमारी आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगला सवाल, केचुआ और रेक्वेस जो किस संघ के उदाहरण हैं? ऑप्शन है एस्केलमिंथीज, सिलेंटेटा, इनेलिडा या फिर नन ऑफ दी।
तो गाइज इसका सही जवाब होगा एनेलिडा। एनेलिडा में वो जीव आते हैं जो कई पार्ट में बटे होते हैं। जैसे आप केचुए को देखे होंगे तो केचुए के ऊपर कई पार्ट में वो गोल गोल छल्ले के पार्ट में होता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो एनेलिडा संघ में आते हैं। अगला सवाल, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु क्या है? पारा, वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या नियोन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, सोडियम ऑक्साइड। यह ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब है पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्ति क्या होती है? तो समझिए एक ऐसा पदार्थ होगा जो आसपास की जो भी प्रकाश होगी उसको विकिरण को क्या करेगा? अवशोषित करेगा और तुरंत इसको क्या करेगा? निकालेगा भी। तो जब ये निकालेगा अवशोषित करके तो ये चीज चमकती है बहुत, इसी को प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्लियर है? चलिए, प्रतिदीप्ति क्या है? वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित करके तत्काल ही उसे उत्सर्जित करता है। अगला सवाल, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है तन्यता, न्यूट्रिनो, स्पर्शक या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? जब किसी धातु को तार में परिवर्तित करते हैं तो धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अगला सवाल, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन है 155, 180, 139 या फिर 159। क्या होगा सही जवाब? तो गाइज इसका सही जवाब होगा 159। क्लियर है? अब बैरल क्या होता है? बैरल पेट्रोल या कच्चे तेल को नापने की इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो वेक्टर को कब बराबर कहा जाता है? दो वेक्टर, जैसे राशियां जो होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं वो स्केलर होती हैं और वेक्टर होती हैं। तो दो वेक्टर को कब आप इक्वल कह सकते हो, बराबर कह सकते हो? तो उनके पास समान परिमाण और समान दिशा हो, उनके पास समान परिमाण विपरीत दिशा हो, समान परिमाण हो और समान प्रारंभिक बिंदु हो। ये सामान्य नहीं है, समान है, एक ही जो है प्रारंभिक बिंदु हो, और उनके पास दिशा के बावजूद समान परिमाण हो। तो यहां पे कौन सा सही होगा गाइस? तो यहां सही जवाब होगा उनके पास समान परिमाण और समान दिशा हो। समझिएगा, ये एक वेक्टर है और सेम अगर इसी डायरेक्शन में इसी की लंबाई का वेक्टर होगा तो हम इसको इक्वल कहेंगे। अगर इसका ये एरो ये हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, या फिर इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, इन दोनों कंडीशन में हम इसको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, यानी समान वेक्टर नहीं कहा जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन त्वचा, विटामिन सी स्कर्वी, कार्बोहाइड्रेट आलू या फैट मक्खन। क्या होगा सही जवाब? तो गाइस इसका सही जवाब जो है वो है हीमोग्लोबिन त्वचा। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी जो होता है वो स्किन के लिए होता है और इससे जो रोग होता है इसकी कमी से वो होता है स्कर्वी। कार्बोहाइड्रेट आलू में होता है, फैट मक्खन में होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी है एनीमिया। क्लियर है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। विटामिन सी खट्टे रसेदार फलों में होता है और कार्बोहाइड्रेट ओट्स, बाजरा, रागी, जवार, गेहूं या आलू, इन सब में होता है। अगला सवाल है, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन से मानव शरीर की कौन सी वृद्धि प्रभावित होती है? ऑप्शन है हड्डियां, बाल, स्नायु यानी मसल्स या फिर संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होगा सही जवाब? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा हड्डियां। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, बाल की वृद्धि से जो हार्मोन रिलेटेड है वो है टेस्टोस्टेरोन,
और जो बाल गिरने से, हेयर लॉस से जो रिलेटेड है वो है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।